नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। आज हम कहानी सुनेंगे जीवन का सत्य। क्या आपने सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन में जो ईश्वर की एक अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का या समझने का प्रयास किया? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर ये असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा गलत सोच में ही रहते हैं। यही अंतर है एक गलत सोच और एक अच्छी सोच में। यहाँ गलत सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती हैं और अच्छी सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन की इस सत्य की एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम के नाम से जानते थे या उसे कहते थे। उस सेठ के पास बहुत सारी मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसको घेरे रहते थे। वे सेठ को हमेशा राग लपकते रहते थे। सेठ भी सभी लोगों की मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिर में सेठ मर गया। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। अब जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे तो तभी सेठ दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं लौट कर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया और उसने चारों तरफ नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास जाकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने उदास होकर कहा कि मैंने बड़ी हेरा फेरी करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ तो वे सब बदल गए। मेरे लिए दुखी होने की वजह अभी से ये मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे। किसी को मेरे लिए ज़रा सी भी कोई अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता है, पर देर से। हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपए, पैसे, बुराई आदि के तले दबे गए हैं। आप जो खाना खाते हैं वो 5 घंटे पेट में रहता है। जो वस्त्र पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं वो 6 महीने या 4 महीने रहते हैं। लेकिन जो आप ज्ञान हासिल करते हैं वो आपकी अंतिम सांस तक साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सही तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा, कर कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी की सीख अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। कल फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों।